दोस्तों, आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे अंक। अंक किसे कहते हैं, अंक और संख्या में क्या अंतर है, संख्या रेखा पर संख्या को कैसे दर्शाया जाता है, उसके साथ साथ जीरो जो है ये संख्या रेखा पर कहाँ पर स्थित होगा। इस वीडियो में देखेंगे कि जो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, दो अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन है, दो अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, और निगेटिव नंबर जो है वो संख्या रेखा पर कहाँ दर्शाया जाता है। जो निगेटिव नंबर है, निगेटिव संख्या जो है उसको कहाँ, पॉजिटिव नंबर को कहाँ दर्शाते हैं, संख्या कितने प्रकार के होते हैं, संख्या के कितने टाइप्स होते हैं। इस वीडियो में इन सारे बातों का, इन सारे सवालों का जवाब हम देने की कोशिश करेंगे और स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करेंगे कि डिजिट जो है, संख्या जो है और संख्या रेखा है, इन सारे का डिफिनेशन के साथ साथ आपको क्लियरिटी से हम समझाने की इन तीनों पॉइंट को कोशिश करेंगे ताकि संख्या और संख्या रेखा और अंक के बारे में आपको कोई कन्फ्यूज़न न रहे। अंक को समझना मुश्किल नहीं है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इन सभी को अंक बोलते हैं। कुल टोटल दुनिया में 10 ही अंक होते हैं। कुल कितने अंक हैं दुनिया में? सिर्फ और सिर्फ यही 10 अंक है। ये जो 0 से लेकर 9 तक है इसी को अंक बोलते हैं। दुनिया में जितनी सारी संख्या बनती है इन्हीं अंकों से मिलाकर दुनिया की सारी संख्या बनती है। अब अंक को समझने में आप कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी। कोई भी पूछेगा कि अंक किसे कहते हैं, 0 से लेकर 9 तक जितने डिजिट आते हैं, जितने अंक होते हैं उन्हीं को अंक बोलते हैं। अंक को समझने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब कोई भी पूछेगा कुल कितने अंक होते हैं तो 10 अंक होते हैं। जब हमने अंक को अच्छे से समझ लिया है तो अब संख्या किसे कहते हैं, नंबर। संख्या को इंग्लिश में नंबर बोलते हैं। नंबर किसे कहते हैं इसको अच्छे से थोड़ा पढ़ लेते हैं। संख्या का परिभाषा मैंने बहुत सरल लिखा है। जब 0 से 9 तक ये अंक जब ग्रुप्स में आते हैं तो संख्या का निर्माण होता है। इसको हम एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। जैसे 1, 0, 2, 3, 4, 5 मतलब जितने भी अंक हैं, अगर जैसे 1 और 1 ये अगर ग्रुप्स में आ गए तो क्या हो गया, 11 बन गया। 2 1 मिलकर आ गए तो क्या हो गया, 11। जैसे 1, 0, 2 ये सब एक एक अंक हैं, अगर एक साथ मिलकर आ गए तो क्या बन गया, 102, यानी एक नंबर बन गया, एक संख्या बन गया। अगर कोई भी अंक एक साथ मिलकर आ जाएंगे तो संख्या का निर्माण होगा। ऐसे को हम ABCD से समझते हैं, एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। जैसे A से लेकर Z तक क्या है, ये सभी को लेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेटर। अगर ये ग्रुप्स में मिलकर आते हैं तो क्या बनता है, APPLE। तो ये क्या हो गया, एक वर्ड हो गया। क्या हो गया, एक वर्ड। A से लेकर Z तक सभी को लेटर कहते हैं। अगर ये ग्रुप्स में मिलकर आ गया तो वर्ड का निर्माण करता है। उसी प्रकार संख्या में क्या होता है, जब अंक ग्रुप्स में मिलकर आते हैं तो क्या होता है, नंबर का निर्माण करता है, नंबर बनाता है। 9, अगर 9 3 बार आ जाए, अगर एक साथ मिलकर 3 बार आ जाए तो क्या होगा, संख्या का निर्माण करेगा। अब समझ गए होंगे कि संख्या किसे कहते हैं। जब कोई भी अंक एक साथ मिलकर आ जाए तो क्या होता है, नंबर का निर्माण होता है। कोई भी अंक एक साथ मिलकर आ जाए तो नंबर का निर्माण करता है। तो आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि नंबर किसे कहते हैं। कोई भी पूछेगा कि नंबर किसे कहते हैं, जब अंक ग्रुप्स में मिलकर आ जाते हैं, जब अंक ग्रुप्स में एक साथ एक समूह में मिलकर आ जाते हैं तो क्या करता है, नंबर का निर्माण करता है। संख्या रेखा को इंग्लिश में नंबर लाइन कहते हैं। अब संख्या रेखा किसे कहते हैं उसको हम परिभाषा के माध्यम से और एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं कि संख्या रेखा किसे कहते हैं। संख्या रेखा जो है एक रेखा जिस पर समान अंतराल पर संख्या को अंकित या दर्शाया जाता है उसे संख्या रेखा कहते हैं। अब आपको परिभाषा से ही समझ में आ गया होगा कि संख्या रेखा किसे कहते हैं। एक ऐसी रेखा जिस पर संख्या को दर्शाया जाता है उसे संख्या रेखा कहते हैं। अब कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा संख्या रेखा किसे कहते हैं। पूरा क्लियर लिखा हुआ है कि एक ऐसी रेखा जिस पर संख्या को दर्शाया जाता है उसको संख्या रेखा कहते हैं। इसलिए हम अब संख्या रेखा खींचकर हम संख्या को दर्शाकर आपको संख्या रेखा के बारे में कुछ और जानकारी देते हैं। ये जो है एक संख्या रेखा है। क्या है, ये एक संख्या रेखा है। यहाँ पर 0 स्थित है। इधर जो नंबर होगा ये पॉजिटिव नंबर होगा, यानी धनात्मक संख्या,
और इधर ऋणात्मक संख्या। इस संख्या रेखा का खासियत एक ये होता है कि दोनों तरफ अनंत दूरी तक, कहाँ तक, अनंत तक बढ़ा सकते हैं, इन्फिनिटी तक बढ़ा सकते हैं। इधर क्या होता है, पॉजिटिव नंबर होता है, जो राइट हैंड साइड है उसके तरफ पॉजिटिव नंबर होता है, लेफ्ट हैंड साइड तक की तरफ निगेटिव नंबर होता है। समान अंतराल का मतलब हुआ कि समान दूरी पर संख्या दर्शाई होगी। इधर भी समान अंतराल पर संख्या रेखा पर इधर की तरफ पॉजिटिव नंबर होता है, 1 2 3 4 5 अनंत तक इसको बढ़ा सकते हैं। धनात्मक संख्या की तरफ होगा ये, इधर राइट हैंड की तरफ, और इधर जो होगी निगेटिव नंबर होगी। क्या होगी, निगेटिव नंबर। अब आपको संख्या रेखा पूरा क्लियर हो चुका होगा कि संख्या रेखा पर संख्या को कैसे दर्शाते हैं। एक एक अंतराल पर, एक एक के अंतराल पर संख्या रेखा पर संख्या को दर्शाते हैं। इधर जो होती है दाईं ओर, इधर जो होती है धनात्मक संख्या होती है। कौन सी संख्या होती है, धनात्मक। और बाईं ओर जो होती है, बाईं तरफ जीरो से बाईं तरफ ऋणात्मक संख्या होती है। कौन सी संख्या होती है, ऋणात्मक संख्या। जीरो जो है, ये जीरो ना तो धनात्मक है न ऋणात्मक है, ये कॉमन नंबर है, उभयनिष्ठ संख्या है। कौन सी संख्या है, उभयनिष्ठ संख्या, कॉमन नंबर। जीरो ना तो धनात्मक है न ऋणात्मक है। जीरो से जो दाईं ओर होगी, दाईं ओर, कौन सी ओर, दाएं तरफ राइट हैंड साइड, वो होगी धनात्मक संख्या। जीरो से बाईं ओर जो संख्या होगी वो ऋणात्मक संख्या होगी। आपको क्लियर हो चुका होगा कि जीरो ना तो धनात्मक संख्या है न ऋणात्मक संख्या है। जीरो एक कॉमन नंबर है, उभयनिष्ठ संख्या है। संख्या रेखा पर संख्या को भी मैंने दर्शाकर आपको समझा दिया। अब भी आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। संख्या रेखा को पढ़ने के बाद हम अब संख्या के कितने प्रकार होते हैं वो देख लेते हैं कि संख्या कितने प्रकार के होते हैं। जो आपको बोर्ड पर संख्या को कितने भागों में बांटा जाता है वो लिखा दिख रहा है, तो हम आपको समझा देते हैं कि संख्या को सबसे पहले दो भागों में बांटा जाता है, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा जाता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को इतने सारे भागों में बांटा जाता है, भिन्न संख्या, पूर्णांक संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो ये सब संख्या के ही प्रकार हैं। आपको बता दिया कि संख्या कितने प्रकार के होते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, मतलब कोई भी संख्या के बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हैं, वो संख्या किसे कहते हैं वो जानना चाहते हैं, तो आप इक्वल नॉलेज जो चैनल है, जो चैनल पर आप अभी वीडियो देख रहे हैं, उस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप संख्या के बारे में हर एक चीज़ देख सकते हैं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, मतलब संख्या के जितने प्रकार हैं वो सब वीडियो आपको इस चैनल पर मिलेगा। हमने संख्या के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है, तो अब हम बात कर लेते हैं कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है। एक अंक की सबसे छोटी संख्या जीरो होती है। जीरो से छोटी संख्या कोई हो ही नहीं सकती एक अंक में। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है। 9 से बड़ा कोई संख्या एक अंक में होगा ही नहीं। दो अंक की सबसे छोटी संख्या, दो अंक में सबसे छोटा संख्या कौन सा हो सकता है, दो अंक में सबसे छोटा संख्या 10 होता है। 10 से छोटा दो अंक में कोई भी संख्या नहीं होगा। दो अंक में सबसे बड़ा संख्या कौन होगा, दो अंक में सबसे बड़ा संख्या 99 होता है। अब दुनिया में 99 से बड़ा कोई भी संख्या दो अंक में नहीं हो सकता है। दो अंक में सबसे बड़ा संख्या कौन सा होगा, 99। अब बात कर लेते हैं तीन अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन होती है, तीन अंक की सबसे छोटी संख्या कौन होती है। तीन अंक की सबसे छोटी संख्या जो होती है 100 होती है। तीन अंक में सबसे छोटी संख्या 100 होती है। तीन अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन होती है, तीन अंक की सबसे बड़ी संख्या 999 होती है। अब बात कर लेते हैं कि चार अंक की सबसे छोटी संख्या कौन होती है। चार अंक की सबसे छोटी संख्या 1000 होती है। चार अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन होती है, चार अंक की सबसे बड़ी संख्या 9999। तो लास्ट में हम ये भी जान लेते हैं 5 अंक के बारे में भी। 5 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन होती है, 5 अंक की सबसे छोटी संख्या 10,000 होती है। अभी देख लेते हैं कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन होती है, 99,999
99 होती है। 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99,999 होती है। मैं अंक, संख्या, संख्या रेखा इन तीनों टॉपिक को पूरी डिटेल में इस वीडियो में पढ़ाया है। अगर अब भी आपको इन तीनों टॉपिक में से किसी में भी कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं कि आपको कहाँ पर समझ में नहीं आया, तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। इक्वल नॉलेज चैनल द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव जानकारी मिल सके।